हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जिस तरीके से सभी दर्शक इस बात से वाकिफ हैं कि शो में अब चौथी पीढ़ी को मेकर्स दिखा रहे हैं, तो वहीं आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एक्टर्स ने इस शो से एग्जिट भी की है, लेकिन कुछ एक्टर्स की और यहाँ पर एंट्री भी हुई है। अब ऐसे में यहाँ पर एमी त्रिवेदी यानी कि मंजरी का तो कंफर्मेशन आया है कि वो इस शो को अलविदा बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। तो वहीं मनीष को तो कुछ एपिसोड्स में देखा भी गया है। जिस तरीके से चौथी जनरेशन के बाद का पहला एपिसोड मेकर्स ने रिलीज किया, तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें अभीरा और अरमान की जोड़ी को देखना काफी अच्छा लगा। उन्हें कहीं ना कहीं याद आई पुराने किरदारों की। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर महिमा बिरला जो कि अभिमन्यु की ताई जी हैं, वो कहीं ना कहीं अभीरा से मिलने के लिए पहुंचती हैं मसूरी, और मसूरी पहुंचने के बाद वो अभीरा के सामने असल में अभिनव शर्मा की मौत का खुलासा करती हैं। यहाँ पर बताती हैं महिमा की अभिनव की मौत कैसे हुई थी और आखिरकार इसका ब्लेम किस पर लगा था। क्या कुछ और बताती है महिमा अभीरा को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ बढ़ रहा है आगे, जहां पर कि सभी दर्शकों को असल में इस शो की चौथी पीढ़ी की कहानी देखने को मिल रही होगी, खास तौर पर समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी, जहां पर कि समृद्धि शुक्ला निभा रही हैं अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा का किरदार। अब ऐसे में अभीरा का भी एक ही सपना है कि वो अपनी माँ अक्षरा अभिनव शर्मा की तरह असल में एक बहुत बड़ी लॉयर बने, लेकिन जिस तरीके से 22 साल के लीप के बाद इस शो की कहानी को दिखाया गया, तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि अक्षरा अपनी बेटी अभीरा के साथ शिफ्ट हो जाती है मसूरी, वो भी अभिमन्यु और अभीर की मौत के बाद, क्योंकि लीप उसी के बाद आता है। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी ये कहते हुए नजर आई अपनी माँ अक्षरा अभिनव शर्मा से कि वो भी यहाँ पर मिस करती है अपनी दादी, अपनी नानी को। वो भी चाहती है कि उसकी जिंदगी में भी दादी हो, नानी हो, लेकिन शायद से भगवान उसकी किस्मत में इन रिश्तों को जोड़ना भूल गए। लेकिन यहाँ पर खुश है अभीरा अक्षरा का साथ पाकर, क्योंकि अक्षरा हमेशा यहाँ पर अभीरा को वो सारी खुशियां देती हैं जो कि बाकी के रिश्ते अभीरा को दे सकते थे। आपको बता दें कि इस शो में जो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग खबरें वायरल हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है, तो कहा यह भी जा रहा है कि शो में असल में यहाँ पर महिमा आनंद बिरला जो कि अभिमन्यु की ताई जी का किरदार इस शो की तीसरी पीढ़ी में निभाते हुए नजर आई। असल में वही महिमा आनंद बिरला पहुंचती है जब मसूरी, तो वो यहाँ पर अभीरा के सामने सच्चाई का करती है खुलासा, क्योंकि देर ही सही लेकिन यहाँ पर महिमा को सच्चाई का पता जरूर चल जाता है कि अभीरा और किसी की नहीं बल्कि अभिनव और अक्षरा की बेटी है। और इस बात से तो सभी वाकिफ है कि जो प्यार अक्षरा और अभिमन्यु का था, वो प्यार कहीं ना कहीं इस शो में हर एक उस कपल में देखने को मिला जो कि इस शो का मेन लीड रोल निभाते हुए नजर आया। जैसे कि शो की कहानी की शुरुआत जब की थी नैतिक अक्षरा ने, तो उनके बीच में भी ये प्यार नजर आया। उसके बाद कार्तिक नायरा के रिश्ते में जहां दोस्ती थी, तो वहीं ये प्यार नजर आया। जब यहाँ पर नायरा की हुई मौत, तो उसके बाद सीरत और कार्तिक के रिश्ते में भी ये प्यार नजर आया। यहाँ पर ऐसे में ये प्यार बढ़ता ही चला गया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहाँ महिमा अभीरा को ये बताते हुए नजर आती है कि 22 साल पहले अभिनव की जब मौत हुई थी, तो उसका सारा का सारा इल्जाम अभिमन्यु बिरला पर लगा था, लेकिन शिफाली के फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी
और अक्षरा ने उसी वीडियो के जरिए अभिमन्यु को बेकसूर साबित किया था। लेकिन अगर चौथी पीढ़ी की इस कहानी को देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर ये तो जाहिर हो चुका है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित से रूही शादी करती है और अभीरा को मजबूर करती है कि उसकी शादी हो सके अरमान के साथ, ताकि वो बन सके पोद्दार परिवार की बहू और उसके जो सपने हैं उन सपनों के पंखों को काट दिया जाए वाला ऐसा ही कुछ देखने को भी मिलता है प्रोमो में। क्योंकि यहाँ पर अरमान की दादी सा ये कहते हुए नजर आती है कि अभीरा ने अरमान से शादी कर कर अरमान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अरमान एक वकालत का यहाँ पर वकील बने हुए हैं शो में, जो कि अपनी दादीसा के खिलाफ कभी भी नहीं जाते हैं, वो अक्षरा के लिए अपनी दादीसा के खिलाफ चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अभीरा के लिए अपनी दादीसा के खिलाफ चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अभीरा को उसके सपनों को यहाँ पर ऊंची उड़ान देने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पर कहा यह जाता है कि एक मर्द के पीछे जब भी उसकी सक्सेस होती है तो एक औरत का हाथ होता है, तो वहीं इस कहावत को उल्टी साबित करते हुए नजर आएंगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पोद्दार, जहाँ पर कि अरमान बनेंगे अभीरा की सक्सेस का एक जरिया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से अक्षरा ने वो केस जीता और उसके बाद लगातार कई केसों को जीता, तो यहाँ पर अक्षरा से इंस्पायर होकर अभीरा भी एक वकील बनना चाहती है। लेकिन यहाँ पर रूही की अगर मानी जाए तो रूही का मानना और कहना ये है कि असल में अक्षरा अभिनव शर्मा की वजह से रूही की माताश्री यानी कि आरोही नील बिरला की मौत हुई है। ना सिर्फ इतना बल्कि अक्षरा ने रूही से उसके पॉपी को भी छीन लिया। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही अपनी गुनहगार मानती है अक्षरा को, लेकिन यहाँ पर रूही इस बात से अब तक अनजान है, इस बात से अब तक वाकिफ नहीं है कि यहाँ पर रूही की माताश्री का असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि रूही ही है, जो कि गोयनका परिवार और बिरला परिवार का प्यार पा रही है, जिसे कि काफी ज्यादा लाड दुलार मिला है। असल में वही रूही असली विलन है। वल यहाँ पर जब होगा इन सभी बातों का खुलासा तो क्या होगा शो में देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन महिमा जब अभीरा के सामने अभिनव की मौत से जुड़े हुए राजों का करेगी खुलासा, तो उसके बाद अभीरा कैसे रिएक्ट करेगी देखना वो भी दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ पर युवराज जो कि अभीरा को प्रपोज करते हुए नजर आए, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक साइको लवर के तौर पर। आप सभी को ये भी बता दें कि अरमान, रूही और अभीरा की एंट्री इस शो में जो कि लीड एंट्री के तौर पर देखने को मिली, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शो की कहानी को दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन तीनों के साथ अब कहीं ना कहीं इस शो में एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। वाला उसके बाद शो में क्या कुछ और हो सकता है, कहानी क्या रुख ले सकती है, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप क्या चाहते हैं कि मेकर्स कौन सी नई कहानी को दिखाएं इस चौथी पीढ़ी की नई कहानी में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।